मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। सीआईएसएफ अधिकारी की कोलकाता में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में तैनात एक कोरोना वायरस से संक्रमित एएसआई रैंक सीआईएसएफ अधिकारी ने शुक्रवार को वायरस के कारण दम तोड़ दिया। सीआईएसएफ अधिकारियों ने 33 अन्य लोगों को भेजा है जो अधिकारी के साथ बैरक में रह रहे थे संगरोध के लिए। सीआईएसएफ एएसआई को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। डीजी सीआईएसएफ और सभी रैंक गहरा शोक मना रहे हैं। सीआईएसएफ यूनिट इंडियन म्यूजियम कलकत्ता को हमारे कोरोना वॉरियर्स एएसआई ईएक्सी एसेट कुमार साहा का दुखद नुकसान, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन जिया। हम दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, सीआईएसएफ ने ट्वीट किया। भारतीय संग्रहालय अधिकारियों ने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं आने के लिए कहा है। अपने परिसर को सुरक्षित करने के लिए सीआईएसएफ को पिछले साल संग्रहालय में तैनात किया गया था। औरंगाबाद ट्रेन दुर्घटना, जीवित बचे लोगों ने अलार्म उठाया लेकिन व्यर्थ। औरंगाबाद ट्रेन दुर्घटना में जीवित बचे लोगों ने अपने समूह के सदस्यों को सतर्कता से चेतावनी देने के लिए अलार्म उठाया, जो एक तेज गति वाली मालवाहक ट्रेन के बारे में पटरियों पर सो रहे थे। लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उनमें से 16 शुक्रवार को सुबह की दरार में कुचल गए। इस त्रासदी के बारे में प्रवासी श्रमिकों के एक समूह को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र से पैदल ही मध्य प्रदेश के मूल स्थानों की ओर जा रहे थे और रेल की पटरियों पर आराम करने के लिए ब्रेक लिया था। इस दुर्घटना में 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। 3 अन्य बच गए। उनमें से सभी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सटे जिले जालना में एक इस्पात निर्माण में काम कर रहे थे और कोरोना वायरस लागू लॉकडाउन के बीच घर जा रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि 20 घायल मजदूरों के एक समूह ने जालना से चलना शुरू कर दिया। उन्होंने आराम करने का फैसला किया और उनमें से ज़्यादातर रेल पटरियों पर लेट गए। पुलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटिल ने बताया कि बचे हुए लोगों के साथ एक शब्द था। कुछ समय बाद वे तीनों पास के मैदान में आराम कर रहे थे। पाटिल ने कहा, उन्होंने जालना से चलना शुरू किया और पहले रात को भुसावल पहुंचने की कोशिश की, जो दुर्घटना की जगह औरंगाबाद के पास करमत के पास से लगभग 30 से 40 किमी दूर है। पंजाब के सीएम ने दुर्घटनाग्रस्त आईएएफ विमान के पायलट की मदद करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों को एक भारतीय वायुसेना आईएएफ के लड़ाकू जेट के पायलट की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया, जो पहले दिन में होशियारपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान को ज़मीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पायलट ने सुरक्षा के लिए हटा दिया था। मुझे राहत मिली, मुख्यमंत्री ने कहा कि वायुसेना के पायलट को होशियारपुर में सुरक्षा से बेदखल करने से पहले उनका MiG-29 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की मदद के लिए तुरंत स्थानीय लोगों का धन्यवाद। आप सभी पर गर्व। आईएएफ के बयान में कहा गया कि जालंधर के पास वायुसेना के बेस से एक प्रशिक्षण मिशन पर MiG-29 के विमान को सुबह 10:45 बजे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। विमान ने एक तकनीकी रोड़ा विकसित किया, लेकिन पायलट ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। बयान में कहा गया, विमान को नियंत्रित करने में असमर्थ दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक अदालत ने आदेश दिया है। लॉकडाउन के बाद से 557 पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को बताया कि देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से राज्य में 557 पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। देशमुख ने कहा, कोविड-19 के बाद से 557 पुलिसकर्मियों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। लॉकडाउन 2,26,236 लोगों को छोड़ दिया गया है और 653 लोगों ने संगरोध का उल्लंघन करते हुए पाया। राज्य सरकार के 4,729 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 4,28,734 प्रवासी मजदूरों को भोजन और ज़रूरतों के लिए शरण दी गई है। 1,286 अपराध अवैध परिवहन के लिए दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा,
पुलिस हेल्पलाइन 100 पर कोविड-19 कॉल की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 86,246 ऐसे कॉल प्राप्त हुए हैं। 3,15,434 आवश्यक सेवा प्रदाताओं के लिए जारी किए गए और जो आपात स्थिति में पकड़े गए कहा हुआ। त्रिपुरा में कोविड-19 के लिए बीएसएफ के 24 जवान सकारात्मक परीक्षण करते हैं, टैली 88 तक पहुंचती है। गुरुवार को त्रिपुरा में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 24 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के साथ राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 88 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि 86वीं बटालियन में नए मामलों की सूचना दी गई थी। धलाई जिले के अंबासा में स्थित बीएसएफ के मुख्यालय में उन्होंने कहा 86वें बीएसएफ एम्बेसा के 24 व्यक्तियों ने कोविड-19 स्थिति पाई। त्रिपुरा में कुल कोविड-19 मरीज खड़े हैं 88, कुल मामले सक्रिय मामले 86, छुट्टी दे दी गई 2। नागरिकों के बीच कोई भी पॉसिबल केस नहीं है, सुरक्षित रहे, उन्होंने कहा। त्रिपुरा के सहायक सीएस एसके राकेश ने कहा 22 बटालियन के 19 सकारात्मक मामलों में 138 बटालियन बीएसएफ एम्बेसे से एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। 138 बटालियन में सभी 298 बीएसएफ कर्मियों को एकत्र किया गया है और उनका परीक्षण किया गया है। उसी परिसर में बीएसएफ के 86 बटालियन भी स्थित है। इस समय बीएसएफ के 673 नमूने इन दोनों बटालियनों से अंबासा और अन्य शिविरों में स्क्रीनिंग के तहत है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हुए। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने पेट और मूत्र संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेदांता गए थे बुधवार की रात उनके रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ पेट और मूत्र से संबंधित मुद्दों पर उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भर्ती कराया। राजेंद्र चौधरी ने कहा उनकी हालत अब स्थिर है, वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुलायम के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके छोटे भाई और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह यादव और अन्य नेताओं ने गुरुवार को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल का दौरा किया। कोरोना वायरस के कारण अस्तित्व के लिए जूझ रहे एमएसएमई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत का एमएसएमई क्षेत्र जीवन के लिए हाफ रहा है और कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से बच नहीं सकता है जब तक कि इसे आपातकालीन धन नहीं मिल जाता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑटोमोबाइल लॉबी समूह SIAM से संपर्क करते हुए उन्होंने प्रमुख उद्योगों से उनके लंबित भुगतानों को मंजूरी देने का आग्रह किया। 1 महीने के भीतर छोटे व्यवसायों के लिए उन्होंने माना कि केंद्र, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी MSME के लिए बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक वित्तीय पैकेज काम करता है। MSMEs के लिए पैकेज जहां समस्या गंभीर है, मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा इसे जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। मंत्री ने हाल ही में कहा कि सरकार MSME को बकाया भुगतान को मंजूरी देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक 25 लाख MSME ऋण खातों के पुनर्गठन की योजना है, जो 31 मार्च तक 6 लाख से ऊपर है। अनुमान के मुताबिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 6.34 करोड़ MSME हैं। पंजाब के 118 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों की संख्या 1644 तक पहुंचती है। एक अधिकारी ने कहा कि होशियारपुर जिले के एक 55 वर्षीय व्यक्ति की गुरुवार को पंजाब में मृत्यु की संख्या बढ़कर 28 हो गई, जबकि 118 से अधिक लोगों के सकारात्मक परीक्षण के बाद कुल मामले बढ़कर 1644 हो गए। एक अधिकारी ने कहा राज्य में कोरोना वायरस रोग के मामले कुल 15 मरीज पटियाला और मोहाली के 6 और मनसा और फरीदकोट जिलों के एक व्यक्ति को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिनकी संख्या 149 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा होशियारपुर के कोविड-19 मरीज
जबकि गुरुवार को अमृतसर के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि वह भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि एक मरीज गंभीर है और वेंटिलेटर समर्थन पर विभाग ने कहा। महाराष्ट्र में नांदेड़ से लौटे 93 तीर्थयात्रियों सहित 118 लोगों में से कई लोगों ने संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। कुल संख्या 1644 तक पहुंच गई, जो मेडिकल बुलेटिन के अनुसार है। पीएम नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कोविड-19 महामारी पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने गुरुवार को कोरोना वायरस प्रकोप से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक समन्वय के महत्व को मान्यता दी। दोनों नेताओं ने चर्चा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत और यूरोपियन संघ में कोविड-19 महामारी की स्थिति और यूरोपियन संघ की प्रतिक्रियाएं। उन्होंने महामारी के विरोध में आपसी सहयोग की सराहना की, जिसमें आवश्यक दवा उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी अगली भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा तैयार करने के लिए एक साथ काम करेंगे। ब्रुसेल्स में मार्च के लिए योजना बनाई गई 15वीं वार्षिक भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। बयान में कहा गया कि संकट के बढ़ते आयामों के साथ साथ पोस्ट कोरोना वायरस के संपर्क में बने रहने का फैसला किया गया है। तेरह राज्यों से कोई नया कोविड-19 मामला पिछले 24 घंटे में, केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि केरल, ओडिशा और जम्मू कश्मीर सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया है। बुधवार सुबह से 24 घंटे में 1084 मरीज ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि मृत्यु दर 3.3% है और वसूली दर 28.83% है। मामलों में 4.8% मरीज आईसीयू में, 1.1% वेंटिलेटर पर और 3.3% ऑक्सीजन समर्थन पर है। वर्धन ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए तैयारियों और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की और कहा 180 देश भर के जिलों ने 7 दिनों में कम से कम समय में श्वसन संक्रमण के किसी भी नए उदाहरण की सूचना नहीं दी है। 180 जिलों में पिछले 7 से 13 दिनों में कोई ताज़ा मामला नहीं था। कोविड-19 परीक्षण क्षमता है 327 सरकारी और 118 निजी प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 95,000 परीक्षण किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अब तक 13,57,442 परीक्षण किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 74 ताज़ा कोविड-19 मामले, कुल संख्या 3,145 पर है। एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 74 ताज़ा कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जिसमें राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या 3,145 हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि कुल 68 जिलों में से 3,145 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 9 में कोई सक्रिय मामला नहीं है। सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, राज्य में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रसाद ने कहा 1,261 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,821 है। 4 मई से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वसूली प्रतिशत 29.35% था, जबकि राज्य का प्रतिशत 40.09% है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्मों में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी। यूएस आधारित प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स मुकेश अंबानी की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदगी, कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की।
यह निवेश मूल्य 4.91 लाख रुपए के इक्विटी मूल्य पर जियो प्लेटफॉर्मों का निवेश करता है। कंपनी ने 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य का अधिग्रहण किया। कंपनी ने एक बयान में कहा, विस्टा का निवेश पूरी तरह से पतला आधार पर 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी में तब्दील हो जाएगा, जिससे विस्टा रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के पीछे जियो प्लेटफॉर्मों में सबसे बड़ा निवेशक बन जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। भारत की सबसे युवा लेकिन सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म 43,574 करोड़ रुपए में। इस सौदे के बाद सिल्वर लेक दुनिया की सबसे बड़ी टेक निवेशक J15 प्लेटफॉर्मों में 1.15% हिस्सेदारी खरीद रही थी। 5,665.75 करोड़ रुपए। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अब 3 सप्ताह से भी कम समय में अग्रणी प्रौद्योगिकी निवेशकों से 60,596.37 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बयान में कहा गया है, जियो प्लेटफॉर्मों विश्वसनीय की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एस इंडस्ट्रीज एक अगली पीढ़ी की टेक कंपनी है जो जियो के प्रमुख डिजिटल ऐप, डिजिटल इकोसिस्टम और हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को एक छतरी के नीचे एक साथ लाती है। AIIB ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन ऋण को मंजूरी दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। बीजिंग मुख्यालय वाली बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने शुक्रवार को कहा, AIB का कोविड-19 संकट वसूली सुविधा भाग के रूप में बनाया गया। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अपने सदस्यों के तत्काल आर्थिक, वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य दबाव का समर्थन करने के लिए $5 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक आकार है और कोरोना वायरस संकट से त्वरित पुनर्प्राप्ति है। AIIB बोर्ड निदेशकों ने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों को मजबूत करके कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, यह कहा। लॉकडाउन खोलने की रणनीति तैयार करें, राहुल गांधी ने केंद्र से और अधिक पारदर्शी होने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रखी गई लॉकडाउन को खोलने के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए और कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्यों में पारदर्शिता की आवश्यकता है। गांधी ने राज्य सरकारों को देखने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से भी आग्रह किया, इस प्रक्रिया में भागीदार के रूप में। केंद्रीय चीज़ जो अब सरकार को करने की ज़रूरत है वह यह है कि वह अपने कार्यों पर थोड़ा सा पारदर्शिता दे। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब वे खुलते हैं, जब लॉकडाउन हटा दिया जाता है, तो मानदंड क्या होगा, इसके उद्घाटन, वे कौन से बक्से हैं जिन्हें वे खोलने से पहले बंद करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार भारत के लोगों को बताए कि यह हम मानदंड हैं, उपयोग करने जा रहे हैं और यदि ये मापदंड मिलते हैं तो हम खुलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान में लोग इस बीमारी से बहुत डरते हैं, इसलिए हम में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। लोगों को सरकार अगर इसे खोलना है तो इस डर को विश्वास की भावना में बदलना होगा। शो चलता है अमिताभ बच्चन KBC लॉकडाउन की शूटिंग के लिए। अमिताभ बच्चन ने लॉकअप के बीच कौन बनेगा करोड़पति के आगामी सीजन के लिए शूट करने के अपने फैसले का बचाव किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में 77 वर्षीय अभिनेता ने जोर देकर कहा कि शूटिंग आवश्यक सावधानियों के साथ की गई थी। हाँ, मैंने काम किया है, उसके साथ एक समस्या है, इसे अपने पास रखिए। धिक्कार है अगर आप इसे यहाँ डालते हैं। इस स्थिति में बंद पर्याप्त एहतियात जो कि लिया जा सकता था और जो 2 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, 1 दिन में पूरा हो गया था। शाम 6 बजे से शुरू हो रहा था, अब थोड़ी देर में समाप्त हो रहा है। बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा है। बिग बी ने हैमस्ट्रिंग दर्द से पीड़ित होने के बारे में भी लिखा है।
काम से वापस हैमस्ट्रिंग को धिक्कार है। सोशल मैसेजिंग वीडियो स्वर्गदूतों की वीडियो को स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हम काम करते हैं इसलिए हम मौजूद हैं और केबीसी के नए सीजन के लिए निमंत्रण शो जाता है दिल से हैवी सभी के लिए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, शो के लिए रजिस्ट्रेशन 9 मई से शुरू होंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।